हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, कल की लाइव ज़रूर मत देखिएगा। काफ़ी लोग इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं मुझे, जिन्होंने कल की लाइव नहीं देखी है। तो वो कह रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ उन्हीं के लिए, लेकिन आप लोग अगर लाइव देखेंगे ना पूरी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ। क्योंकि इंडिया के लोग ना रात को नहीं देख पाते हैं। बाकी जो मेरे बहुत सारे, मैं थोड़े नहीं कहूँगी, मोस्टली मुझको जो इंडिया से बाहर रहते हैं उन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। वो लोग रात को खूब इंजॉय करते हैं हमारी लाइव का, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त दिन होता है, किसी के यहाँ दोपहर, किसी के यहाँ शाम होती है और इंडिया में रात होती है। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि भाई आदेश की कॉपी जो है वो 14 पन्नों की है। गौरी ने बहुत अच्छी तरह से लाइव में बताया है। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो आप लाइव हमारी देख सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने देखी भी है। 2-2.5 हज़ार लोग देख चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो। अब ये है कि भाई इसकी ये जो 14 पन्ने की PDF बना के हमें एडवोकेट गौरी जी ने भेजी है। तो हमारे साथ इस केस में पूरी तरह से गौरी जी जुड़ी हुई हैं। जितनी भी लीगल हमको ज़रूरतें पड़ती हैं चीज़ों की, और गौरी हमारा पूरा साथ देती हैं। इसलिए मैं गौरी जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मुहिम में गौरी जी हमारे साथ हैं। आप लोग भी गौरी जी को इतना प्यार देते हो कमेंट सेक्शन में। जब गौरी आती हैं आप उनको बहुत अप्रिशिएट करते हो। इसके लिए भी मेरा दिल से, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई केस ख़त्म हो गया है। ये सारी चीज़ें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहाँ आया नहीं आया वो आपको पता ही है ना। उस पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जिसको सपोर्ट मिल रहा है गलत चीज़ों के लिए कि भाई तुम ये काम अगर तुमने आर करा है तो भाई बहुत अच्छा काम किया है, और ये अगर तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो समाज को, सोसाइटी को, ये जो लोग हैं परोस रहे हैं हमें गंदा करने वाले, कुछ मेरे पास क्लिप हैं, मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी। आप उन क्लिप पे सोचना और हमें बताना उस क्लिप को देख के कि इनके पाप का घड़ा कब भरेगा। इतना गंदा बोला गया है कि मुझे अपलोड करते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन सोसाइटी को इनके चेहरे दिखाना और बहुत ही ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे गौरी जी से रिक्वेस्ट करूँगी, वो अपना सोशल मीडिया पे भी लगाएंगी और जगह पे और साइट पे भी लगाएंगी, ताकि समाज, जो हमारी सोसाइटी है, ये जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक पत्नी को ट्रोल करके एक गर्लफ्रेंड का साथ दे रहे हैं, घर तोड़ने की बातें करते हैं, जोड़ने की बातें नहीं करते, एक बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से एक आर वाले बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। और केस ख़त्म नहीं हुआ है। पहली बात बता दूँ, केस ख़त्म नहीं हुआ है। उसने बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो फिर फैसला किस पे आना था, केस पे या बेल पे? फैसला आना था बेल पे। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है कि केस ही ख़त्म हो गया है, हमारा बंकू जीत गया है ना। तो भाई क्या ही बताऊँ, ये तो अपना साइन बना लिया इसने हमेशा की तरह, विक्ट्री। तो पहले बंकू जब भी अदालत में जाता था तो विक्ट्री साइन बना के अपना खूब लूटता था, क्या व्यूज़, है ना। लेकिन अब बंकू अपनी चैनल पर वीडियो डाल के विक्ट्री साइन क्यों नहीं बना रहा? प्रीतो के वक्त तो फ़ौरन उसी वक्त वीडियो अपलोड हो जाता था। अब क्यों? अब जो कर्म कांड किए हैं दूसरी वाली के साथ, ठीक है, उसको भी डालो। इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इनका बंकू जीत गया, इनका बंकू जीत गया। बीच में थोड़ा कट लगा है क्योंकि मेरा बीच में कॉल आ गया था। तो इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया है, बहुत हाईलाइट किया है कि हमारा बंकू जीत गया, हमारा बंकू जीत गया। बंकू को हार पहनाए जा रहे हैं, मेडल पहनाए जा रहे हैं, और विक्ट्री का साइन बना के उसका स्वागत किया जा रहा है। कीजिए कीजिए। पता नहीं ज़माना क्या आ गया है। अभी सोनम जैसी बंदियाँ जो हैं, कुछ लोग उसका भी फेवर कर रहे हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे। देखो यहाँ पे कोई कहेगा ना कि भी हम औरतों को सपोर्ट करते हैं, लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, नहीं, हम हर गलत आदमी का विरोध और हर सही आदमी का सपोर्ट करते हैं।
फैक्ट ये है। मेल फीमेल देख के, ये सब चीज़ें देख के हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो क्रिमिनल है उसको हम हमेशा, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए गलत मैसेज देते हैं, उसका हमेशा हम विरोध करते हैं। हमारा चैनल कोई इस तरह का नहीं है कि हम कोई ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं, है ना। एक पॉडकास्ट है, जो चीज़ें हमें नज़र आती है उसके ऊपर बात करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि तलवे चाट के उनके पैर धो के पिए कि भाई अगर उसकी बहन या माँ गलत है या वो बंदा गलत है तो भी उसको सपोर्ट करते रहे। जहाँ जहाँ फैमिली ने गलत किया है, हमने फैमिली के एक एक मेंबर को बताया कि आप ये गलत कर रहे हो, चाहे वो बग्गा हो, बग्गी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे प्रीतो हो, हमने उसको भी बताया है, चाहे बड़ी दीदी हो, हमने उनकी गलतियाँ भी बताई हैं। यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं ना, जस्टिफिकेशन ये लोग देते हैं, हम नहीं। हम उसको कहते हैं कि यहाँ आप गलत हो, यहाँ आपने गलत किया है। आपको याद होगा कि प्रीतो ने जब गलत चीज़ इसके लिए कही थी, इसके साथ हुई थी, तो भी हम ऋचा जी ने आके बहुत डांटा था और वो जायज़ भी था। ये होता है, अगर आपको रिएक्शन भी देना है ना तो रिएक्शन इसे कहते हैं। ये रिएक्शन नहीं होता, ये तो ये है कि आप पैसे खाए हुए हैं दूसरी पार्टी से और उसके फेवर में बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, वो कुछ भी करें। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ऋचा जी ने बताई थी, तो आपको उस 14 पन्नों की आदेश की कॉपी में उस होटल का नाम जिसको ऋचा जी ने अपनी वीडियो में लिया था, वो नाम भी मेंशन है। तो आप सोचिए कि इनके जो बंदे हैं जो वहाँ बंकू को सपोर्ट करते हैं और राइट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे यहाँ ही आते हैं, हमसे पूछते हैं कि आगे को क्या होगा, अब उसको जेल होगा नहीं होगा, उसको बेल मिलेगी या जेल मिलेगी। यही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ तो सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वहाँ तो चाटुकारिता की जा रही है। पाप का घड़ा इनका कब भरेगा, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई जो लोग हमें कह रहे हैं ना, अपनी गिरेबान में झांक के देखे पहले, ठीक है। ये लोग जो हमसे कहते हैं कि हम गलत बोलते हैं, ये करते हैं, इनकी जाके लाइव सुनिए। उसके मेरे पास इतने सारे क्लिप हैं, मेरे को शर्म आ रही है मैं कि किस तरह से वो लगाऊं, क्या क्या इन्होंने गंद बोला है। और पता है ये चीज़ें जब अगर क्या कहते हैं कि साइबर क्राइम को दे दूँ ना, तो ये कानून के घेरे में आ जाएंगे। ये सोसाइटी को क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सोसाइटी को कि जीएफ को सपोर्ट करो और पत्नी को ये कह दो कि भाई पत्नी जो है जीएफ का घर खराब कर रही है। उल्टा बास बरेली को, क्या बात है, कभी कोई पत्नी भी जीएफ का घर खराब करती है? गर्लफ्रेंड है ना, फुल फॉर्म बता देती हूँ। कोई पत्नी अपने पति के साथ रहने वाली औरत का घर खराब करती है, या उसके पति के साथ रहने वाली औरत किसी पत्नी का घर खराब करती है? यहाँ पे कहा क्या है कि भाई प्रीतो घर खराब कर रही है इनका। प्रीतो तो कब से आना चाहती थी, इसीलिए ये लेके नहीं आ रहा था। जब प्रीतो ने कहा मुंह काला, तो कहा कि बदनामी कर रही है, झूठ बोल रही है। ये लोग खुद 2-3 साल से जानते थे, 2023 से जानते थे। ये बातें भी अब उगल रहे हैं, ये भी उगल रहे हैं कि उस निहारिका नाम की बंदी को भेजा गया था इन्फॉर्मर बना के कि तुम जाओ उनको मैसेज करो और भड़काओ और उनके मैसेज हमें दो। इस तरह के गंदे खेल खेल रहे हैं। मैंने तो कोई ख़ास उससे बात ही, मैं तो बस उसकी सुनती रही और उसको दिलासा देती रही। और क्योंकि मैं कभी भी इंस्टा पे ना किसी पे विश्वास नहीं करती हूँ। अगर कोई बात भी होती है तो ऋचा जी से बात होती है, रानी जी से तो अब हो ही नहीं रही क्योंकि वो इंस्टा पे नहीं है। बस 2-3 लोगों से मैं मेन खुल के बात करती हूँ, बाकी किसी से मैं इंस्टा पे बात करती ही नहीं। यहाँ पे जो है ना इन्फॉर्मर बना के भेजा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है, मतलब कि अपने आप को सही साबित करने के लिए ये कुछ भी बोल रही हैं। अब आ जाइए 14 पन्नों की कॉपी में। 14 पन्नों की कॉपी में जो कोर्ट के आदेश से इनको प्राप्त हुई है, तो जो आदेश है, ऑर्डर है, उसमें वो चीज़ें हैं मेंशन है, इनके कपड़े तक मेंशन है, ये कब दीवार फांद के गए वो मेंशन है, कहाँ पे कौन सी तारीख को बंदी को धमकी दी गई, कौन सी तारीख को बंदी का मिस यूज़ किया गया, ज़बरदस्ती की गई, क्या क्या किया गया, सब कुछ मेंशन है उस 14 पन्नों में। कहाँ जीत गए, कहाँ लिखा है जीत गए?
साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि बेल मिली है। बेल मेल बेल बेल का जो एप्लीकेशन था, बेल अप्लाई किया था, और बेल तो एक बार में ही मिल जाती है, पहली बार में ही। लेकिन इस बंदे को बेल नहीं मिली। उसने कुछ चीज़ों को ग्राउंड बनाया था, आधार बनाया था कि 26 तारीख को ये मुझे स्कूटी लेके मेरे पीछे आया था, मेरी गाड़ी के पास आया था और मुझे धमकाया था कि तुझे सोशल मीडिया पे डिफेम करूँगा, तुझे ऐसे करूँगा, मारने की धमकी, ऐसी धमकी, वैसी धमकी, जो ये ऑलरेडी पहले भी प्रीतों को देता आ रहा है। सेम चीज़ें वही करी की, सेम, कि सोशल मीडिया पे बदनाम कर दी जाएगी, और बदनामी कर भी रही थी ये औरतें। लेकिन जैसे ही बंकू को जो बेल रिजेक्ट हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ऑब्जेक्शन लगा, तो बंकू को याद आया कि नहीं, इसके चरणों में हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसके चरणों में नहीं गिरा, माफ़ी नहीं मांगी, तो बेल ऐसे ही मेरी रिजेक्ट होती रहेगी। ये काफ़ी दिमागी तौर से टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया कि बाबा अब क्या होगा। मैं तो अपनी मनमर्जी करता था, मैं तो आप दा ना बाप दा, मैं तो सब जगह अपनी ही चलाता आया हूँ, लेकिन यहाँ तो अगर पुलिस के डंडे पड़ गए तो क्या होगा। तो भाई साहब उसके चरणों में गिर गए, उसको उसका माइंड वॉश कर दिया। एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो बंदी मेरे से इसकी बुराई करती है, 2 दिन बाद कहती है कि भाई तुम्हारी पर तो जिम्मेदार है। मतलब कि मेरे पास तो खैर वो भी है, चैट भी है, वो भी लगाऊंगी, फ़िक्र मत कीजिए, फ़िक्र नॉट, मैं लगाऊंगी। देखिए एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो समय है ना वो बहुत बलवान होता है। आप जहाँ से शुरू होते हो एक ना एक दिन वहाँ पे पहुँच जाते हो। अच्छाई से शुरू करते हो तो अच्छाई तक, और बुराई से शुरू करते हो बुराई तक। 400 सब्सक्राइबर वाला बंदा जहाँ से शुरू किया था ना वहीं पहुँचेगा एक दिन। व्यूज़ तो इसके डाउन हो गए हैं। समाज में जो सोसाइटी में जो अच्छे फैमिली के लोग हैं, अच्छी फैमिली के लोग हैं, और जो इनके आसपास के लोग हैं, वो किन घिन नज़रों से देखते हैं वो वही बता सकते हैं, या आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग खड़े होके कहें कि भाई वो कुछ भी कर दे तो उसको उसकी सामाजिक इज्जत है, वो बेचारा लाचार है ना, ऐसे बेचारे लाचार जो अपनी बीवी को धोखा दे, दूसरी की बीवियों को धोखा दे, उनका तलाक करा दे, उनका शारीरिक शोषण करे, है ना, और फिर वो भी ब्लेम अपनी पहली वाली पत्नी पे लगवा दे। क्या प्लान बनाया है, क्या प्लान बनाया है। आज हमारा पैनल नहीं होता, हमारा चैनल नहीं होता, तो भाई रीचा जी भी को भी टाइम नहीं मिलता। आपको पता ही है कितनी बिजी है वो, तो भाई लोगों तक सच्चाई कैसे आती। इसीलिए मैं इनके भांडे फोड़ती हूँ और फोड़ती रहूँगी। 12 मुल्कों की पुलिस डॉन के पीछे लगी थी, 12 मुल्कों के फेक चैनल मेरे पीछे लगाए गए हैं। इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फ़ोटो लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आए दिन अपना शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, सबने मुझे देखा है। मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ कि मैं कोई क्राइम कर रही हूँ। जो क्रिमिनल हैं वो तो खुले घूम रहे हैं, वो तो अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। तो मैंने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। मैं तो एक लड़की का साथ दे रही हूँ जिसको ये लोग डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, जिसको ये लोग नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रीतो बहुत मजबूत, स्ट्रांग है, और मैं प्रीतो से कहूँगी जल्दी अपना वीडियो डालो। जब क्रिमिनल लोग अपना चेहरा दिखाने में शर्माते नहीं हैं तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तुम अपने डेली वीडियोस बनाओ और हम तुमको जितना हो सकेगा हमसे, हम तुमको सपोर्ट करते रहेंगे। बस तुम्हें अपनी ब्लॉगिंग को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। टाइम से ब्लॉगिंग करो, अपनी वीडियोस डालो, अपने बच्चे के साथ खुश रहो। कौन क्या कह रहा है बिल्कुल भूल जाओ। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारा बच्चा है। ये जो बंदी मेरे से चैट करके गई थी ना, मैंने प्रीतो तक पहुंचा दी है। इसलिए पहुंचाइए ताकि अवेयर करूँ उसको, ठीक। और अवेयर करना भी बहुत ही ज़रूरी था। और मुझे कोई डर नहीं है भाई, मैं प्रीतो तक चीज़ें पहुंचाती हूँ जब मुझे लगता है। ठीक है, वो ज़्यादा बात नहीं करती है, मैं भी नहीं चाहती कि वो ज़्यादा बात करे, ठीक। मेरी बस उसने बस थैंक यू लिखा था मैम, बस, और हार्ट दिया था। मैं भी नहीं चाहती
मैं खुद जो मेरे पैनल पे आते हैं, मैं किसी का नंबर नहीं लेती हूँ, किसी के साथ इस तरह की फैमिली बातें, जो आपके कितने बच्चे हैं, आपके पति क्या करते हैं, कभी हम लोग इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। हम सिर्फ अपने मुद्दे की बात करते हैं और प्रीत को सपोर्ट करते हैं। मुद्दे से भटकाने हमें बहुत सारे लोग आते हैं, कभी भी हम अपने मुद्दे से न भटके हैं न भटकेंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा बंदा, बताइए, एक ऐसा बंदा जो मतलब एक क्राइम करके, मैंने आज तक आप कई चीज़ें देखते होगे ना, कई नेता क्राइम करते हैं, फिर जब वो बाहर आते हैं उनको फूलों के हार पहनाती है पार्टी, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं हमारे देश में। तो बड़ा शर्म आता है कि ये बंदा क्या क्राइम करके आया है और इसके साथ क्या किया जा रहा है। एक ऐसा ही किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का बंदा था जिस पे आर केस था, और जब वो जमानत पे छूटा था तो उसकी पार्टी के कुछ लोगों ने हार पहनाए थे। वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें वायरल हो गई थी, और मैं खैर पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर उसका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है। और पंकु के लिए, जब पंकु बाहर आया है, मतलब कि अंदर तो अभी गया ही नहीं, बेल करा के, वो भी बेल करा के आया था, उसको भी बेल मिल गई थी। उस पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्शन लगा था, और लड़की भी शायद बालिग नहीं थी, अभी भी वो जेल में है। तो उस पर जो चार्ज लगे थे वो बेल करा के वो भी आया था। अब फिर उसका केस चला, और केस चलने के बाद अब वो जेल में है, कम से कम 6 साल हो गए वो जेल में है। तो अभी इसके जो है ना, जितने भी चीज़ें हैं, इसमें वीक पॉइंट ये है कि उस बंदी की मर्जी से हुए हैं, वो बालिग है, वो प्रीतों से भी बड़ी है, 33 ईयर्स ओल्ड बंदी है। हाँ, 33 बोलिए, 34 35 भी हो सकती है, जो भी है। वो इतनी समझदार तो है कि उसको क्या करना है, किसके साथ रहना है, अपने पति को धोखा देना है या अपने बॉयफ्रेंड का साथ देना है। और जिस बॉयफ्रेंड के सिर पे वो कूद रही है, आने वाला फ्यूचर उसको बता देगा, ठीक। और पंकु को समझ में आ चुकी है सारी चीज़ें कि ये बंदी मुझे घसीट लेगी, और पंकु जानता है कि इससे शादी करने के बाद, शादी करने से पहले 3 बार केस कर चुकी है इस पर, पुलिस थाने बुला चुकी है इसको। और मज़े की बात, जिस पति को तलाक दिया उसके साथ ही जाके रिपोर्ट भी लिखा के आई है। अब सोचे कि बंकू की फैमिली, ये जो खुशियाँ मना रहा है ना बंकू ये जेल में सेफ था या बाहर, ये सोचे। क्योंकि अगर ये शादी करता है तो भाई साहब ज़िंदगी भर मुंह तो नहीं खोल पाएगा। और हमें बड़ी खुशी है, मैं खुद नहीं चाहती थी ये जेल जाए, मैं तो चाहती थी ये बाहर रहे और इसको उम्र कैद हो शादी के नाम पे। अब ये बोल के दिखाए। प्रीतों के वक्त तो बहुत सिंपैथी कार्ड खेलता था ना, अब तो सारी ज़िंदगी कोर्ट केस हेयरिंग, अब तो तुझे ज़िंदगी भर का कंटेंट मिल गया भाई। इसी कंटेंट के बलबूते तो तू नोट कमा रहा था, डॉलर कमा रहा था। और वो बंदी तो यही नहीं चाहती कि ये व्लॉगिंग करे। शादी के बाद सबसे पहले तो हो सकता है इसकी व्लॉगिंग बंद करवा दे। वो सोशल मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका कहना है काम करके खा, ये सब करके मत खा। तो फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंकु के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली हैं। पंकु की लाइफ अब वो प्रीतों वाली लाइफ जो बड़ी इसने मज़े से जी, 3 साल उसको डिफेम किया, बदनाम किया अपने ससुराल वालों को, उसका भुगतान पंकु अब निहारिका के रूप में करेगा। कहते हैं ना कि जब जब पाप बढ़ता है तो श्री कृष्ण या कोई ना कोई अवतार लेता है और वो आता है उसकी लाइफ में उसको बर्बाद करने के लिए। वो परमात्मा की तरफ से एक इशारा है और इसको अब इसका ही बनाया हुआ मोहरा जिससे ये मज़े भी लेता रहा है और जिसके बलबूते पर प्रीतों को परेशान करता रहा है, वो ही इसकी लाइफ में लंका लगाएगी। बहुत जल्द इनके पूरे परिवार की लंका लगने वाली है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, कुछ लोग चाहते थे ये जेल जाए, मैं नहीं चाहती थी ये जेल जाए। मैं चाहती थी इसको इसके कुकर्मों की सज़ा भगवान दे, ऊपर वाला दे, और वो इसको मिलेगी क्योंकि आप मरता क्या ना करता, शादी तो इसको करनी पड़ेगी। इसी चक्कर में अगर ये शादी नहीं करता है, फिर अपना जो फॉल्स प्रोमिसेस ये करता रहता है, अगर इसी तरह करता रहा तो इसको बेल नहीं मिलेगी, फिर सीधा जेल।
तो अब इसको उससे शादी भी करनी पड़ेगी और ज़िंदगी भर अपने मुंह पे ताला भी लगा के रखना पड़ेगा। बच्चों तू बोल, फिर तेरी देख कैसे कंप्लेंट होती है। शादी से पहले 3 बार होगी, शादी के बाद सोचो कितनी बार होगी। माता जी बहुत संभल के, प्रीतों के वक्त आप बहुत बोलती थी, है ना, मुझे याद है। उसके वक्त तो आपको डिप्रेशन हो जाता था, अब परमानेंट डिप्रेशन देने वाली आपको आने वाली है। सोचिएगा, अब सोचिएगा, बहू तो गाड़ी में घुमाएगी या फिर गाड़ी से उड़ाएगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ कि भाई इसके कुकर्मों की सज़ा देने वाली आ रही है। प्रीतों को कहूँगी बिंदास इसको तलाक दे, लेकिन तब तक मत दे जब तक ये तुम्हारे राइट, बच्चे के राइट नहीं देता, एलिमनी नहीं देता, मेंटेनेंस नहीं देता, तब तक इसको तलाक मत दे। अपने राइट, बच्चे के राइट लेने के बाद इसको दफ़ा दफ़ा दफान कर दे। ये चला जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। पनौती है ये, बहुत बड़ी पनौती है ये, अपने घर वालों के लिए भी एक पनौती है। ये पनौती तुम्हारी लाइफ से जाती ही तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। कल डिम्पल जी ने भी कहा है कि प्रीतों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जिसने शुरू में अपनी लाइफ की ज़िंदगी की शुरुआत में दुख सह लिए ना, उसका बाकी की लाइफ बहुत अच्छी जाती है, आप यकीन मानो, और जाएगी, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसका राइट था, पत्नी थी, अगर उसने उससे बात भी की होगी तो पत्नी होने के नाते वो ये सारी चीज़ें कर सकती है, क्योंकि उसका राइट है। किसी भी औरत का राइट नहीं है कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में आके अपना एक नया घरौंदा बसा ले, है ना। शादी होने के बाद अगर प्रीतो उसकी लाइफ में आती तो वो भी वही करती जो प्रीतो ने किया है, हर औरत करती है। आज प्रीतो उसके पति के साथ अफेयर करती तो वो भी वही करती जो प्रीतो ने किया है। ये एक पत्नी का राइट है। यहाँ पे जीएफ को सपोर्ट और पत्नी को नीचे गिराया जा रहा है। तो ऐसे लोगों पे शर्म आती है, घिन आती है, थू है ऐसे लोगों पे। इनके लिए बस एक ही शपथ है, आथू। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो थैंक यू सो मच। रात की लाइव को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और रात को लाइव और भी धमाकेदार होगी। तो मिलते हैं रात को लाइव में और अगले वीडियो तक, बाय बाय।